असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ सौरभ पांडे। आज मैं लेकर आया हूँ सबसे फास्ट ट्रिक वर्गमूल निकालने का। चलिए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि √4 का मान 2 होता है, √9 का मान 3 होता है, √16 का मान 4 होता है, √25 का मान 5 होता है, √36 का मान 6 होता है, √49 का मान 7 होता है, √64 का मान 8 होता है, √81 का मान 9 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। यदि आपको याद है तो हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको हम पहला ट्रिक बताते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया है सबसे पहले √7, फिर ले लिया है √10, फिर ले लिया √13, फिर √47। चलिए देखते हैं इन चारों का वर्गमूल हम लोग शॉर्टकट तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे √7 का मान अपने शॉर्टकट ट्रिक से। ठीक है, तो हम लोग √7 के आसपास वाले किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को लिख देंगे। तो इसके आसपास क्या है हमारा 9 है और 16 है, तो हम 9 को लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप 16 भी लिख सकते हैं। तो √9 -2 माइनस, ऐसा आप लिखना तो उचित नहीं लगता, लेकिन हमारा ये ट्रिक है इसलिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, √9 का मान होता है 3 और -2। ठीक, 3 का यहाँ हर में दुगना उतरेगा, तो 3 दूनी 6। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। 3 माइनस 1/3। 1/3 का मान होता है 0.33 और 3 में से घटा दिया जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2.67। ये हमारा आंसर √7 का वैल्यू। ठीक बच्चों, चलिए अब हम दूसरे सवाल √10 का वैल्यू निकालते हैं इसी ट्रिक से। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे √10। ठीक, √10 के आसपास कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग ले लेंगे। तो √10 के आसपास का सबसे पूर्ण वर्ग संख्या हमारा है क्या 9। ठीक, 9 + 1, तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 1 ऐसे लिखा रहने दें और बटे में इसका दुगना लिख दें। 3 दूना 6, तो 6 × 18 और 1 19/6 हमारा हो जाएगा 6 × 18 और 1 0, 6 एकम 6, 4 0, 6 36। ठीक, तो हमारा √10 का वैल्यू आया 3.16। ठीक, चलिए देखते हैं अब √13 का वैल्यू निकालते हैं हम लोग इसी विधि से। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपके समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए √13 का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक, √13 के आसपास पूर्ण वर्ग संख्या हमारा क्या है 16 मान लो, तो 16 है। ठीक, 9 से बहुत कर चुके, अब 16 पे आते हैं। तो 16 में 3 घटाएंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 का होता है हमारा 4 - 3। ठीक, और 4 का यहाँ नीचे हर में दुगना उतरेगा, ये उतरेगा 8। ठीक, तो 8 चौका 32, 32 में से 3 गया 29/8। 8 से इसे भाग करेंगे तो 8 × 24। ठीक, 5 0, 8 × 6 = 48। ठीक, 2 0, 8 दूनी 16। ठीक, 3.62 हमारा √13 का मान आया। चलिए अब निकालते हैं √47 का वैल्यू, बिल्कुल सेम तरीके से जैसा हमने आपको अभी बताया है। √47 लिख देंगे। √47 के आसपास कोई भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग लेंगे। √47 हम लोग ऐसे लिख देंगे। √47 के आसपास कोई भी हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे जिसका हमें मान पता हो। तो हमें 49 का मान पता है। ठीक है, √49 - 2
√49 का मान होता है 7, ठीक, -2, 7 का नीचे लिख देंगे दुगुना, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक, 7 सत्ता 49, 49 में से 1 गया 48/7, ठीक, 7 से इसे भाग करेंगे तो 7 सत्ता 49, 7 छक 42 और 6 और 0, 7 8 56, ठीक, 4 और 0, 7 5 35, ठीक। तो हमारा आंसर ये आया। आप लोग कमेंट कीजिए कि √5 का मान कितना होगा, ठीक। धन्यवाद।